360 डिग्री लिविंग चैनल पे। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था HCL टेक बी प्रोग्राम में, सारे एसेसरीज मैंने दिखाए थे, उस रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आए हैं। तो मैं इन डिटेल में वीडियो बनाई हूँ। मैं जल्दी ही वीडियो डालने वाली थी, लेकिन मुझे लगा इन डिटेल में बताना चाहिए, तो डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा, उसके लिए सॉरी। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज बहुत इस रिगार्डिंग आया, HCL टेक बी प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या कैसे करके सिलेक्शन होता है, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ। तो इस कंफ्यूजन को, सारे चीज़ें को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो के साथ लग रही है, मैं इन डिटेल आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इन डिटेल में बताऊंगी ये सारी चीज़ें। पहले मैं देख लेती हूँ HCL टेक बी अर्लियर करियर प्रोग्राम है ये। तो अर्ली करियर प्रोग्राम इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि जस्ट 12 के बाद ही स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं खुद को। तो ये क्या, ना कि आप 12 पास आउट के बाद आप HCL के साथ जुड़े रह सकते हो, और साथ ही साथ आपको हायर एजुकेशन के लिए भी परस्यू करने दिया जाता है। इसमें सबसे बेनिफिट की बात ये है कि आप 12 के बाद आप अपना एजुकेशन स्टॉप नहीं कर रहे हो। तो क्लास 12 के साथ जैसे ही पास आउट करते हो, आप क्लास 12 के बाद इसमें प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपके 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट IT सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिट करेगा उन लोगों को। बहुत कम एज में आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, तो 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए भी साथ में देते हैं ये लोग HCL, और IT के लिए, IT जॉब्स में जाने के लिए बेहतर रहता है। और जस्ट 12 पास आउट के लिए आप पास आउट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, एजेस क्या है। सबसे पहली पॉइंट है कि आप कैरियर जो है अपना राइट ट्रैक पे तो ले ही जा रहे हो जस्ट, लेकिन आफ्टर 12 आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। IT जॉब्स में जाना है, आप इसमें आराम से जा सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, आपको फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फैमिली से कोई आपको बर्डन नहीं देने वाले हैं HCL। आप कैसे करके ये फंडिंग करते हैं प्रोग्राम को, लोन फैसिलिटी देके। लोन फैसिलिटी जैसे कि जो भी इसका फीस रहता है प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए, आप जो प्रोग्राम करने वाले हो, कुछ तो फीस रहेंगे, तो वो फीस को क्या करते हैं ये लोग, लोन में आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। और वो बैंक कौन सा रहेगा, एक्सिस बैंक। वो एक्सिस बैंक से HCL का टाई अप रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपको वो कॉन्टैक्ट दे देते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप उससे लोन ले सकते हो जितना कि इसका फीस है। और लोन देने के बाद आप लोन ले लोगे, लोन सैंक्शन हो जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, वन टाइम में भी पे कर सकते हो, एनीथिंग। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी। पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट देयर इट्स करियर विद HCL। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, स्टूडेंट अपना करियर शुरू कर देते हैं एज ए एम्प्लॉय, एज वेल एज अपना हायर एजुकेशन भी परस्यू कर देते हैं। HCL ये बेनिफिट देते हैं कि अपना जॉब के साथ जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हुई, सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर आप अपना ट्रेनिंग किए 12 मंथ्स, सेकेंड ईयर से आप क्या किए, जॉब एज ए एम्प्लॉय उनके हुए, और साथ ही साथ आप एजुकेशन जो है ग्रेजुएट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस एज में क्या हुआ, आप इंडिपेंडेंट हो गए, फैमिली के भरोसे नहीं रहे। इवन वो आपका स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में टाइम मिलेगा, वो उसके लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं फैमिली को, और खुद का हेल्प कर सकते हैं आप कहीं भी जहाँ पर भी आप पोस्टेड रहेंगे तो। और नेक्स्ट क्या है, हायर एजुकेशन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। प्लस आपका 12 महीना का जो ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो ये इंटर्नशिप हो गया 12 महीना का फर्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर से आपका एक्सपीरियंस और प्लस इंटर्नशिप भी आपका काउंट हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएंगे, जो कि अगर मिनिमम अगर देखें ग्रेजुएशन का 3 साल होता है, तो 3 साल का तो आप मान ही लीजिए मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है एक्सपीरियंस के मामले में। आप जैसे कि ये ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट में आपको क्लियर कर देगा माइंड। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमने बीटेक किया, बीटेक अगर फर्स्ट ईयर किए, सेकंड ईयर 4 साल का होता है, फोर्थ ईयर तक मैं अगर कैंपस सिलेक्शन के लिए हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर्च फॉर जॉब अप्लाई करो आप। और HCL का मेथड क्या है, सपोज आप बीटेक करना चाह रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर वो आपको 12 मंथ्स का ट्रेनिंग कराएंगे, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के बाद ही जैसे सेकेंड ईयर पे आप गए 12 मंथ्स के बाद, आपको एज ए एम्प्लॉय वो
कैटेगराइज करेंगे जॉब रोल्स। उसके बाद आप कहीं से भी अपना हायर एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 ही ऐसा यूनिवर्सिटी है जो टाई अप किया हुआ है HCL के साथ, बिट्स पिलानी और सेकंड हुआ शास्त्रा यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि UG मतलब ग्रेजुएशन आपका मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। और PG भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप PG नहीं करना चाहते हो तो UG तो करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स ग्रेजुएशन आपको करना ही पड़ेगा। कैरियर चॉइसेस, मान लीजिए आपका 12 मंथ्स प्रोग्राम खत्म हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या कौन सा रोल में लोगे, जॉब रोल आप कौन सा चूज करोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा तो जो भी आप जॉब रोल लेना चाह रहे हो वो आपको मिल जानी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनालिस्ट, डिजाइन इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ETC बहुत सारे हैं इसमें, मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं। आपको कोई भी वहां पर आपको दे दिया जाएगा चॉइसेस, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस रही अच्छी तो आपको मिल जानी है, अगर नहीं रही अच्छी तो उस अकॉर्डिंग वो लोग दे देंगे आपको पोस्ट वगैरह, लेकिन 1 साल ट्रेनिंग के बाद ही। फी के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि आप लोन लेने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। अगर आपको लोन फैसिलिटी लेनी है तो, अगर नहीं लेनी है तो खुद से आप पेमेंट कर सकते हो, अगर आपका फाइनेंस ठीक ठाक है तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो 1 लाख फॉर एन एसोसिएट, मतलब IT सेक्टर में रहता है कि एक IT पोस्ट रहता है, एक IT से नीचे वाले पोस्ट के रहते हैं। तो अगर आपको एसोसिएट पोस्ट में जाना है तो 1 लाख आपका फीस है, प्लस GST लगेंगे 36,000, मार्क कर लीजिएगा 36,000 लगने वाले। और अगर IT सर्विस के लिए आपको जाना है तो उसका फी हो जाएगा 2 लाख और GST लग जाएंगे 36,000। ठीक है, क्लियर है ना। फी वेवर है कि आप ये जो फी पेमेंट कर रहे हो प्रोग्राम के लिए, इसका आपको फुल रिफंड होने वाला है अगर आप 90% स्कोर कर रहे हो तो, मार्क्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स ट्रेनिंग में। तो अगर 100% फी आपका रिफंड होने वाला है अगर 90% मार्क्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स जो ट्रेनिंग रहता है उसमें आप अगर 90% से अबव मार्क्स आप अगर स्कोर करोगे तो आपका 1 लाख, आप एसोसिएट में जाना चाहोगे तो 1 लाख आपका रिफंड हो जाएगा, IT सर्विस में जाना चाहोगे 2 लाख आपका रिफंड होने वाली है। लेकिन अगर आपका स्कोर 85 से 89.9% आपका रहा ड्यूरिंग 12 मंथ्स ट्रेनिंग में तो आपको ओनली 50% आपको फी रिफंड होने वाली है। अगर 1 लाख है तो उसका हो जाएगा आपको 50 और 50,000, और 2 लाख होगा तो आपको 1 लाख पे करनी पड़ेगी। ऐसा है इनका HCL का। स्टाइपेंड, तो ड्यूरिंग 12 मंथ्स ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको 10,000 मिलेगी ट्रेनिंग टाइम। तो ये स्टाइपेंड, ये गलती से मत मान लीजिए दैट इज योर सैलरी, ये सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। ओनली ट्रेनिंग पीरियड में जो पहला साल है 12 मंथ्स का, इसमें आपको 10,000 मिलेगी। इसमें भी अभी चेंजेस ला दिया है क्या, अगर आप इस कोविड में जैसे कि आप घर से कर रहे हो, आपको घर से करना है, अगर HCL ने, कंपनी ने बोल दिया कि घर से करना है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये स्टाइपेंड इसलिए दिया जाता है कि बाहर आप जब रह रहे हो वहाँ पर हेडक्वार्टर्स के बगल में HCL का, तो वहाँ खर्चे रहते हैं PG वगैरह, तो स्टूडेंट को 12 के बाद कैसे करके अपना बेयर करेंगे, तो इसीलिए 10,000 दे दिया जाता है, PG वगैरह खाना पीना अपना आराम से कर सके। लेकिन आप जब घर से करोगे, आपको घर से इस कोविड में दिया जा रहा है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा, 1 साल के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी, जो जॉब आप एम्प्लॉय हो जाओगे HCL के, उसमें 2 या 2.2 लाख से आपका शुरू होगा, डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल्स। जो भी आपका रोल मिलेगा, पोस्ट होगा, जैसे भी होगा आपका उस अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग है 2 या 2.2 लाख से। हायर एजुकेशन, अब साथ में ही जैसे 12 मंथ्स के बाद आपका एम्प्लॉय हो जा रहा है आप सेकेंड ईयर से HCL में, तो उसी सेकेंड ईयर से हायर एजुकेशन भी आपको दे दिया जाता है। तो आप या तो बिट्स पिलानी से करोगे या तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी से करोगे, क्योंकि यही 2 यूनिवर्सिटी है जो टाई अप है HCL से। नेक्स्ट है ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, अगर आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो इवन आपका अगर डिमांड रहा आपके वर्क के खातिर, तो आपको आउट ऑफ इंडिया भी फैसिलिटीज दिया जा सकता है कुछ स्कॉलर्स को जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए होंगे। एसईओ IT जॉब्स, इसमें क्या है कि आपको सेकेंड ईयर में 12 महीने के बाद आपको मिलने वाली है जॉब,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब नहीं मिलता। ये तो है कि आप अगर ट्रेनिंग में अच्छे तरह से वो ग्रैप्स नहीं करोगे, ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग जिस तरीके से दी जा रही है, जिस वजह से दी जा रही है, अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हो तो फिर वो जॉब कैसे देंगे आपको? वो अपना कंपनी तो लॉस में नहीं जाने देंगे ना ऐसे एम्प्लॉय को लेके। तो नॉर्मल सी बात है, आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करनी होगी। हायर एजुकेशन के लिए 2 यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहेंगे क्या हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कोर्सेस, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र यूनिवर्सिटी में या तो आप बीसीए करोगे या और एमसीए भी कर सकते हो, लेकिन बीसीए तो करना ही है आपको ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैंने कहा पहले में। और बिट्स पिलानी में आपको बीएससी करना है, वो भी डिजाइन कंप्यूटिंग में, और कुछ में नहीं मिलेगा आपको। बीएससी जैसे फिजिक्स मैथ्स कुछ भी बोल लोगे आप, कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, लेकिन डिजाइन कंप्यूटिंग में ही आपको मिलेगा अगर बिट्स पिलानी में करने वाले हो तो। और एमटेक भी साथ में कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर्म फिलअप रहता है, फॉर्म फिलअप करने देंगे सेकेंड ईयर में आपको, ट्रेनिंग के बाद आप सब कुछ क्वालिफाई कर जाओगे तब। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा बीसीए करोगे या बीसीए के साथ एमसीए भी करोगे, तो आप दोनों पे टिक लगा सकते हो, लेकिन बीसीए तो आपको करनी ही करनी है, वो तो मैंडेटरी है। और बिट्स पिलानी में आप बीएससी भी कर सकते हो और बीएससी के साथ एमटेक भी कर सकते हो। अगर आपको एमटेक नहीं करनी है तो सिर्फ बीएससी तो करना ही पड़ेगा, वो भी डिजाइन एंड कंप्यूटिंग में। मैंने इन डिटेल आपको सारी चीजें बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो। तो ड्यूरेशन आप देख लीजिए, बीसीए में 3 साल का रहेगा, एमसीए में भी 3 साल का रहेगा। अगर इन टोटल आप दोनों साथ में करने वाले हो तो 6 इयर्स तो लगने वाली है, और प्लस 12 मंथ्स का ट्रेनिंग, तो 6 इयर्स का आप सोच लीजिए आपका एक्सपीरियंस होने वाली है वहाँ। 3 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने कहा था, जैसे कि आप अगर बीसीए करोगे तो 3 रहेगा, और अगर एमसीए साथ में कर लोगे तो 6 ईयर का रहेगा। तो एम्प्लॉय आप ऐसे ही बन जाओगे 12 मंथ्स के बाद। और बीएससी में क्या है आपका 4 इयर्स लगेंगे, और एमटेक में भी 4 इयर्स। तो अगर आप दोनों कोर्स करने वाले हो बिट्स पिलानी से तो आपको 8 इयर्स लगेंगे। अगर आप बीएससी सिर्फ करने वाले हो डिजाइन एंड कंप्यूटिंग में तो फिर आपको 4 इयर्स लगने वाले हैं। शास्त्रा यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी में एलिजिबिलिटी क्या है? दोनों में एलिजिबिलिटी यही है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन आपका एचसीएल प्रोग्राम का होगा तो ही आप एलिजिबल हो ये दोनों यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए, प्रोग्राम ये कोई भी कोर्स लेने के लिए। तो ये ना सोचे कि मुझे एंट्रेंस देना होगा, मेरिट बेसिस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एचसीएल टेक भी प्रोग्राम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हो, आपको वहाँ से अलाउ कर दिया जा रहा है जॉब रोल्स, तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर कोई भी एक यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हो कोर्सेस। अब फीस, कोर्स फी की बात कर ले। अगर हम बीसीए की बात करें, अगर आप सिर्फ बीसीए करना चाहते हो तो 90,000 लगेंगे, और बिट्स पिलानी में अगर बीएससी डिजाइन कंप्यूटिंग में करना है तो 2,36,000 लगेंगे। अगर एमसीए भी करना है आपको तो 1,50,000, तो दोनों मिला के आप टोटल कर लीजिएगा, इतने लगने वाले आपको शास्त्रा में। एमटेक भी करना चाह रहे हो अगर बीएससी के साथ बिट्स पिलानी में तो 1,90,000 लगने वाले हैं। तो टोटल आप कर लीजिए बीएससी और एमटेक में कितने लगने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि शास्त्रा में आपको 100% फ्री आपको पढ़ने मिलेगी, क्योंकि ऐसा ही एचसीएल के साथ टाई अप है कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी में आप बीसीए भी कर लो, एमसीए भी कर लो, दोनों कर लो, या एक ही करना चाहते हो बीसीए, आपको कोई फी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फी वहाँ रहती है। बिट्स पिलानी में आपको 50% आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, 50% एचसीएल बेयर कर लेगा। तो मान लीजिए बीएससी में आपको 2,36,000, तो इसका हाफ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हाफ एचसीएल पेमेंट कर देगा वो। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं इसका। पहले रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने फॉर्म में अप्लाई किया, सब कुछ वगैरह, आप सब कुछ अपना डिटेल्स डाल दिए। फिर आपको एचसीएल कैट के लिए आपको टेस्ट दिलवाएंगे ऑनलाइन, जो कि कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें क्या होता है, मैथ्स पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज एबिलिटीज पूछे जा सकते हैं, ग्रामर, ऐसे कुछ भी, ये सब पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में क्या होता है, आपका आइडेंटिटी के बारे में, अपना खुद का, ये सब इधर उधर की सवाल करेंगे, ज़्यादा इन डिटेलिंग सॉफ्टवेयर के बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो लोग ऑनलाइन मोड में अभी ट्रेनिंग दे रही है इस कोविड सिचुएशन के कारण। तो इनिशियल में आपका ऑनलाइन मोड ट्रेनिंग होगी। तो ऑफिसेस कहाँ होंगे यहाँ इसका एचसीएल का,
तो जैसे कि आप ऑनलाइन मोड, आप मान लीजिए 6 मंथ 3 मंथ्स कहीं कहीं बोला जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड होगी, उसके बाद ऑफिस खुल जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए 12 मंथ्स के बाद भी अगर 12 मंथ्स का आपका ऑनलाइन मोड ट्रेनिंग हुआ, तो आप उसके बाद कहाँ इसके ऑफिसेस हैं, वहाँ कहाँ पोस्टेड रहेंगे आप। तो ये सारे ऑफिसेस है, नोएडा है, नागपुर है, लखनऊ है, चेन्नई है, विजयवाड़ा है, मदुरई है। तो ये 6 ऑफिसेस है जहाँ पर आप पोस्टेड किए जा सकते हो। लेकिन फॉर्म फिलअप टाइम ही ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये है लखनऊ का फॉर्म HCL का, ये चेन्नई का है, ऐसे दे दिया जाता है। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो या कहाँ कहाँ से HCL का हेडक्वार्टर का एप्लीकेशन आ सकता है। तो ये 6 हेड ऑफिसेस है। दैट्स ऑल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगी इस वीडियो के बाद। इन डिटेल मैंने सब कुछ बता दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को मैं ज़रूर क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर टुडे।